नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस ने जारी की 5 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। किशनगंज से सिटिंग विधायक का टिकट काटकर पार्टी ने दूसरे दल से आए कैंडिडेट पर जताया भरोसा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव। 20 अक्टूबर को भरेंगी नामांकन। प्रशांत किशोर से नहीं बनी बात। जेएनयू में झड़प के बाद एफआईआर। लेफ्ट के कई पदाधिकारी हिरासत में लिए गए, जमानत पर रिहाई। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर लगाम कसने के लिए सख्त हुए राव नरेंद्र। अनुशासन कमेटी बनाने के लिए हाईकमान को भेजा प्रस्ताव। बंगाल में भाजपा सांसद राजू बिस्ता के काफिले पर हमला। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, बंगाल में सब जगह हिंसा बढ़ी, टीएमसी डराकर चुनाव जीतना चाहती है। दक्षिण भारत में बारिश का कहर। तमिलनाडु के बाद केरल में भारी बारिश। मौसम विभाग ने 6 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। दिवाली से पहले दम घोंटू हुई दिल्ली की हवा। खतरनाक स्तर पर पहुंची वायु गुणवत्ता। AQI 400 के पार। तेजस्वी यादव के सहयोगी आईपी गुप्ता का विवादित बयान। अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मारो। 11 जिलों तक सिमटा माओवाद। रेड कॉरिडोर सफाई के करीब। पीएम मोदी बोले, निर्णायक दौर में पहुंची लड़ाई। नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे 3 नए पोत। चीन को पीछे छोड़ने को तैयार भारतीय नेवी। ब्रिटेन की अदालत में भगोड़े नीरव मोदी ने किया दावा, अगले महीने होंगे सनसनीखेज खुलासे। ड्रग्स ले जा रही पनडुब्बी पर हमले को लेकर बोले ट्रंप, 25,000 लोगों की जा सकती थी जान। इजरायली पीएम नेतन्याहू का आदेश, हमास के शव सौंपने तक बंद रहेगा राफा बॉर्डर। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष को सुलझाने में लगे ट्रंप, बोले ये मेरे लिए आसान। राजनीतिक पार्टी बनाएगा नेपाल का जेनजी समूह, चुनाव लड़ने के लिए रखी शर्तें। चंद्रयान 2 के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि, पहली बार देखा चांद पर सूर्य का प्रभाव। इसरो ने लाइव दिखा दिया। मीशो कर रही आईपीओ लाने की तैयारी, सेबी के पास फिर से किया अप्लाई। धनतेरस पर सोना 1,30,000 के पार, फिर भी दिखी ज्वेलरी खरीद की धूम। लोगों ने रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ किए खर्च। रिलायंस रिटेल का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 21.9% बढ़ा। नेट प्रॉफिट हुआ 3,457 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे और उनके बयानों पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जमकर निशाना साधा है। अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर अमित शाह घुसपैठ नहीं रोक पा रहे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप 11 साल से केंद्र की सत्ता में हैं और 2 से 2.5 साल से गृह मंत्री हैं, फिर भी घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं और अब खुद कहते हैं कि इसे रोका नहीं जा सकता, तो फिर गृह मंत्री पद पर क्यों जमे हुए हैं? इस्तीफा दे दीजिए। आप सिर्फ प्रचार करने लायक हैं, प्रचार ही करते रहिए। गृह मंत्री की कुर्सी के लायक आप नहीं हैं। जैसा आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले 3 दिनों से बिहार के दौरे पर थे। वहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया। इससे पहले भी शाह घुसपैठ पर बयान देकर विवादों में रह चुके हैं। साथ ही SIR पर भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इस प्रक्रिया से बिहार में घुसपैठियों का भी पता लगाया जा सकेगा। इन्हीं मुद्दों पर शाह को घेरते हुए पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, हम पर तो आरोप लगाते थे कि हम घुसपैठ नहीं रोक पाए। अब गृह मंत्री अमित शाह खुद बोल रहे हैं कि वो भी घुसपैठ नहीं रोक पा रहे। अब लगे टोपोग्राफी समझाने, दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। पवन खेड़ा के इन बयानों से शाह बुरी तरह घिर गए हैं। साथ ही उनके गृह मंत्री के तौर पर उनके दायित्व पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के हालिया पोस्ट पर नया विवाद खड़ा हो गया। इस तस्वीर पर बवाल मंदिर मस्जिद पर छिड़ा है। यूसुफ पठान ने पोस्ट शेयर करते हुए अपने पीछे मौजूद इमारत या यूं कहें ऐतिहासिक बिल्डिंग को मस्जिद करार दिया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया गया है। ये मॉन्यूमेंट है आदिनाथ मंदिर, जिसे अदीना मस्जिद लिखने पर विवाद शुरू हुआ।
यूसुफ पठान ने पुरातात्विक स्मारक की तस्वीरों के साथ एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल की मालदा स्थित अदीना मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में इलियास शाही वंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। 1373 से 1375 ईस्वी में निर्मित ये अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो इस क्षेत्र की स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाती है। तृणमूल सांसद के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की बंगाल इकाई ने इसे आदिनाथ मंदिर बताया है। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने पहली बार सांसद बने इस व्यक्ति को विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए बताया कि जिस स्मारक का वो जिक्र कर रहे थे वो एक मंदिर के ऊपर बना है। इस पे एएसआई क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। इस घटना के कारण राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में चिन्हित मस्जिद को भी बंद करा दिया गया। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और एक पुलिस चौकी भी स्थापित की गई। एएसआई की आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि अदीना मस्जिद 1369 ईस्वी की मुस्लिम वास्तुकला का सबसे उल्लेखनीय मौजूदा उदाहरण है। इसका निर्माण बंगाल सल्तनत के इलियास वंश के दूसरे शासक सिकंदर शाह ने करवाया था। ये उनका मकबरा भी था। बता दें, पिछले साल पुजारियों के एक समूह ने मस्जिद के अंदर हिंदू अनुष्ठान किए। वृंदावन स्थित विश्व विद्या ट्रस्ट के अध्यक्ष हिरण्यमय गोस्वामी ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखी और दावा किया कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनी है। गोस्वामी ने अन्य पुजारियों के साथ मिलकर एक प्रार्थना सभा आयोजित की। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचित करने पर उन्हें रोक दिया गया। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने गोस्वामी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की एक चुनावी रैली में सांसद अशोक यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वो मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए ये कहते नजर आए हैं कि मुस्लिम भाइयों, अगर मोदी से नफरत है तो कहो, अरे नहीं, मैं मुफ्त का खाना नहीं खाऊंगा, सिलेंडर नहीं लूंगा, मोदी की बनाई सड़क पर नहीं चलूंगा, पुल पर नहीं चलूंगा, मैं तैर कर नदी पार करूंगा। आप सभी सुविधाओं का आनंद लेंगे और फिर मोदी और भाजपा को गाली देंगे। भारत की जनता और केवटी की जनता अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं मौत का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी खेल के जाओ, हमारे बनाए हैं पुल पर मत चलो। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। सारे सुविधा दोगे और सड़क पे आके मोदी जी को गाली दोगे, भारतीय जनता पार्टी के गाली दोगे, नीतीश कुमार की गाली दोगे। ये हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ केवटी की जनता भी इसको सहन करने वाला नहीं है, सहन करने वाला नहीं है बंधु। यही आप लोगों से आग्रह निवेदन करने हैं। बताया जा रहा है कि ये रैली भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मुरारी मोहन झा के नामांकन के अवसर पर आयोजित की गई थी। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। कई लोग इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे हैं, जबकि भाजपा समर्थक का कहना है कि सांसद केवल ये बता रहे थे कि विकास योजनाओं का लाभ लेने वालों को दोहरे मापदंड से बचना चाहिए। इस बीच सांसद अशोक यादव ने खुद अपने बयान की पुष्टि की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने जो कहा वो सही है। पीएम मोदी ने देश के हर वर्ग को सुविधाएं प्रदान की हैं। विकास का लाभ उठाते हुए भी प्रधानमंत्री को गाली देने वालों को जनता जवाब देगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 18 अक्टूबर की शाम वसंत कुंज नॉर्थ थाने की ओर मार्च कर रहे छात्रों को पुलिस ने जेएनयू वेस्ट गेट पर रोक दिया। छात्रों ने जब पुलिस के इस बर्ताव का विरोध किया तो दोनों के बीच धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिनमें 19 लड़के और 9 लड़कियां शामिल हैं। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुंतिया फातिमा को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल 3 अक्टूबर को जनरल बॉडी मीटिंग में मारपीट के मामले के बाद पुलिस की तरफ से कोई एक्शन न लिए जाने से लेफ्ट गुट के छात्र नाराज थे। इसी को लेकर छात्र प्रदर्शन करने निकले थे। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इन छात्रों को रोकने की कोशिश की। वहीं अब पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप भी लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो छात्र उचित कार्रवाई की मांग कर रहे थे, पुलिस ने उन्हीं को हिरासत में ले लिया।
इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। कांग्रेस नेता और पूर्व जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने एक्स पर सरकार को घेरते हुए लिखा, जब से जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की घोषणा हुई है, एबीवीपी लगातार इसको बाधित करने का प्रयास कर रही है। ये बेहद शर्मनाक है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष सहित कई लोगों के साथ मारपीट की गई। ऐसे में पुलिस प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचाने में लगी है। पिछले 10 सालों से लगातार आरएसएस, एबीवीपी, बीजेपी, सरकार और इनकी राग दरबारी मीडिया द्वारा जेएनयू को बदनाम करने की तमाम कोशिशों के बावजूद जेएनयू लड़ रहा है और हर बार की तरह इस बार भी ये अपने मंसूबे में नाकाम होंगे। एक तरफ जहां इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं प्रशासन पर केंद्र सरकार के दबाव में एक्शन लेने के भी आरोप लग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला कहां जाकर थमता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम सीएमडी। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।